हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से 12th के अभी हिंदी क्लास को कर रहे हैं, जो कि हिंदी क्लास का जो आपका एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है। और उम्मीद है कि हमारे अगर आप एक एक वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पे जो है हम VVI क्वेश्चन को करवाने का ही प्रयास कर रहे हैं, जो कि क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो अभी जो है हम आपको कल का जो वीडियो था उस वीडियो में हम आपको सिखाए थे कि आप जो है बेरोजगारी पर निबंध कैसे लिखेंगे, और आज जो है आपको सिखाएंगे कि आप भ्रष्टाचार पे निबंध कैसे लिखेंगे, जो कि आपका दोनों 8 नंबर का है। यानी कि आपको यहाँ से 8 नंबर मिलने वाला है, और हम आपको आगे भी जो VVI क्वेश्चन आपको होगा वो करवाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी पढ़ाने आया है, और लगातार सभी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर रिवीजन आपको करवाते रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर इस तरह का और वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, भ्रष्टाचार पर निबंध कैसे लिखे। यानी कि भ्रष्टाचार आपको बहुत जगह मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए या फिर किसी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, तो आपको सीधे जो है एक तरीके से लिख लिया जाता है, जो कि 8 नंबर आपको वहां से मिलना असंभव होता है। 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर मिलता है और 3 नंबर कट जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, ज्यादा नहीं बड़ा है नहीं ज्यादा छोटा है, सटीक है और इंपोर्टेंट है, आप इस तरीके से अगर लिखते हैं तो 8 नंबर कहीं से कटने वाला नहीं, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। तो चलिए सबसे पहले जो इसमें इंपोर्टेंट होता है वो होता है प्रस्तावना, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना क्या है, भ्रष्टाचार। आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो आपको नंबर मिलने के चांसेस अधिक होता है। उसके बाद आता है भ्रष्टाचार के परिणाम, यानी उसका परिणाम क्या निकलता है, भ्रष्टाचार के परिणाम। उसके बाद आता है भ्रष्टाचार के रोकने का उपाय। उसके बाद लास्ट में निकलता क्या है, निष्कर्ष। इस सब चीज को जब आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देंगे ना, एग्जामिनर के सामने रखेंगे, तो आपको नंबर देने का चांसेस ज्यादा होता है और 8 में 8 आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, हम इस साइड से आ जाते हैं और यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रस्तावना, ठीक है। इस प्रस्तावना के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। भ्रष्टाचार होता है, प्रस्तावना का मतलब होता है उसके बारे में जानकारी। तो हम लोग भ्रष्टाचार के बारे में सबसे पहले जानकारी लेंगे। सबसे पहले ऊपर से लाइन से एक एक लाइन पढ़िएगा, दिया हुआ है भ्रष्टाचार हमारे देश की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है। भ्रष्टाचार हमारे देश की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है। क्यों बुराई है? क्योंकि अगर भ्रष्टाचार होगा तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि नहीं बढ़ने का भी रीजन है, जब समाज में भ्रष्टाचार होगा तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जो पैसा वाला होता है वो पैसा वाला बनते चला जाता है, और जो गरीब आदमी वो गरीब दिन पर दिन होते चला जाता है। इस सब चीज को हम लोग आगे कवर करेंगे कहां से किस तरीके से, ठीक है। इसे हम रिपीट करते हैं, भ्रष्टाचार हमारे देश की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है। जब कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए, यानी जब कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए गलत तरीके से धन प्राप्त करता है, ठीक है, क्या करता है, गलत तरीके से धन प्राप्त करता है, तो उसे ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से अपना धन को प्राप्त करते हैं, यानी धन कमाने का काम करते हैं। जैसे कोई हो गया, जैसे कुछ लोग हो गया, रिश्वत लेना हो गया यहाँ पे, और उसके बाद जो कुछ अनलीगल काम को जो लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है यह हमारे समाज और देश दोनों के विकास बहुत बड़ी रुकावट बनती है। ये जो होता है, अगर भ्रष्टाचार होती है तो हमारे देश और समाज दोनों के विकास में बहुत बड़ी रुकावट बनकर सामने आती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भ्रष्टाचार के कारण। इस भ्रष्टाचार के कारण क्या है, अब तो पहले समझ गए कि भ्रष्टाचार क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो अब हम लोग जानेंगे भ्रष्टाचार के कारण क्या है, एक भ्रष्टाचार होता कैसे है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है होने का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक। सबसे पहले है लालच और स्वार्थ। सबसे पहले क्या आता है, लालच और स्वार्थ, जो कि अगर लालच होगा और स्वार्थ होगा तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट वो पॉइंट दिया गया, देखिए यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट है लालच और स्वार्थ। दूसरा है आपका, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है सरकारी व्यवस्था की कमजोरियां, यानी सरकारी जो व्यवस्था है उस पे सबसे बड़ी कमजोरी होता है जो कि वहां पर रिश्वत लेते हैं जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो उस सब चीज को दूर करने के लिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास कानून का सही पालन न होना। यहाँ पे भ्रष्टाचारी के एक और रीजन क्या है, कानून का सही तरीके से पालन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेरोजगारी और गरीबी। बेरोजगारी जो होता है, बेरोजगारी भ्रष्टाचार है तो बेरोजगारी जाहिर सी बात होगा ही,
क्योंकि जो जिसका पहुंच होता है, जिसके पैरवी, जिसका सोर्स होता है, वो लोग नौकरी भी कर लेते हैं, और जो गरीब परिवार के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका नौकरी भी नहीं हो पाता है भ्रष्टाचारी के ही कारण, क्योंकि जो एग्जाम देता है उसका रिजल्ट नहीं हो पाता और अदर लोगों का रिजल्ट हो जाता है। तो चलिए, उसके बाद आता है हमको लोगों में नैतिकता की कमी। लोगों में नैतिकता की कमी का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग अनेक तरीके से जान सकते हैं। नैतिकता का मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें जो होता है जागरूकता नहीं होती है। जागरूकता नहीं होता, उस प्रकार की शिक्षा नहीं होती। शिक्षक जब उसके पास शिक्षा नहीं होगी तो जाहिर सी बात भ्रष्टाचारी भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार के कारण को भी आप समझ लिए। फिर से रिपीट करते हैं, लालच और स्वार्थ, पहला इसके पॉइंट नोट कीजिएगा, लालच और स्वार्थ। दूसरा है सरकारी व्यवस्था की कमजोरियां। तीसरा है आपके पास कानून का सही पालन नहीं होना। चौथा है आपके पास बेरोजगारी और गरीबी। और पांचवा है लोगों में नैतिकता की कमी। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलिएगा, हम हट जाएंगे, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक करके आप लिख लीजिएगा। इस लिखने से आपको फायदा कि 8 नंबर मिलने वाला एग्जाम में, और बढ़िया नंबर से पास करने का चांस आपको बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है भ्रष्टाचार के कारण। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है भ्रष्टाचार के परिणाम। अगर भ्रष्टाचार होता है तो उसका परिणाम निकल कर सामने क्या आता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, दिख रहा है आपको, देश की प्रगति रुक जाती है। सबसे पहले अगर भ्रष्टाचार होती है तो देश की प्रगति रुक जाती है। दूसरा है यहाँ पे गरीब और अमीर, अमीर और अमीर होते जाते हैं, यानी कि गरीब जो होता है वो और गरीब हो जाते हैं, और अमीर जो होता है वो और अमीर हो जाते हैं। इसमें आपको अगर लगे कहीं पे कुछ त्रुटि है तो आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, बस तरीका हम आपको बताएं, बट ये भी सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि देश की प्रगति रुक जाती है, गरीब और गरीब। देखिए गरीब क्या है, गरीब और अमीर और अमीर होते चले जाते हैं, यानी कि गरीब जो है वो दिन पर दिन गरीब होते चले जाते हैं, और अमीर जो दिन पर दिन अमीर होते चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है जनता का विश्वास सरकार से उठ जाता है। अब यही सब रीजन है कि जनता का जो विश्वास है वो सरकार से उठ जाता है, क्योंकि अमीर दिन पर दिन अमीर होते जा रहा है और गरीब दिन पर दिन गरीब होते जा रहा है। क्योंकि अमीर का पहुंच ऊपर तक होता है, वो सारा काम को अपने बहुत ही इजीली तरीके से करते हैं, और गरीब का काम करवाने अगर किसी ऑफिस में जाइएगा तो वहां पे उसको दर बदर की ठोकरें खाना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है, और बहुत सारी रिश्वत भी मांगा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई पैसा वाला व्यक्ति पहुंचता है तो उससे कोई रिश्वत नहीं मांगता, उसको तो बैठाता है आराम से, सर आप बैठिए, आप काम कर देते हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार को दूर करना है। तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, शिक्षा, न्याय और प्रशासन कमजोर हो जाते हैं। भ्रष्टाचार के कारण ही है जो हमारा जो होता है शिक्षा, न्याय और प्रशासन भी कमजोर हो जाते हैं। रीजन है इसका कि बड़े बड़े नेता मंत्री लोग होते हैं, वो सबके दबाव में होते हैं हमारे सरकारी अधिकारी। इसमें सरकारी अधिकारी का भी गलती नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारण सभी जो बदनाम होते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। कुछ दबाव में आकर के भी गलत उनको करना पड़ता है, और गलत करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब भ्रष्टाचार के परिणाम भी आप पढ़ लिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होगा भ्रष्टाचार के रोकने का उपाय। सबसे पहले हम लोग भ्रष्टाचार के रोकने का उपाय को पढ़ेंगे, वो क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, वो है सख्त कानून और उसका सही पालन होना। यानी कि अगर सख्त कानून बनेगा जो सबके लिए, उच्च वर्ग के लोग हो, मध्य वर्ग के लोग हो, या फिर निम्न वर्ग के लोग हो, सभी के लिए अगर न्याय कानून अगर समान हो तो ऐसा होना संभव नहीं है, बल्कि असंभव है। तो ये आपका इस तरीके से परिणाम रोकने के उपाय को हम बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना। यानी ध्यान दीजिए, शिक्षा अगर जितना अधिक होगा लोग उतना उजागर होंगे, लोग वो शिक्षा के बारे में जानकारी मिलेगी, सभी चीज नियम कानून के बारे में जानकारी मिलेगी, तो वहां पे क्या होगा, आपको भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है अगर आपको नॉलेज है तो। नेक्स्ट आता है आपके पास, वो कह रहा है ईमानदार नेताओं और अधिकारों का चयन। यानी कि हम लोग जो क्या करते हैं, अभी जो हम लोग का इलेक्शन हो रहा है वो रहा जातीयता के आधार। ठीक है, जैसे कोई आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, कोई बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कोई जनसुराज को, यानी यहाँ पे जातीयता हो रहा है। हमारे बिहार का जो इलेक्शन हो रहा है, जो यहाँ पे वोटिंग हो रहा है, वो दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। जो चुनाव हो रहा है वो बस एक राजनीति हो रहा है, और राजनीति में क्या हो रहा है, तो जातीयता हो रहा है, दूसरा यहाँ कुछ नहीं। ऐसे नहीं है कि चलिए वो अच्छा है तो उनको वोट दिया जाए, नहीं, यहाँ पे बस अपने अपने जाति को देना है। तो ये सब चीज नहीं होगा, तभी यहाँ पे भ्रष्टाचार रुकेगी। नेक्स्ट आता है आपके पास, वो चौथा नंबर पॉइंट क्या, हम पॉइंट बाय पॉइंट देकर के लिखे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। दूसरा कह रहा है जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब जनता को देखिए, अब होता क्या है, जनता लोग
एक दबे वर्ग के लोग होते हैं, वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, जो कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कहा जाता है कि जितना जो होता है अपराध करने वाला गुनहगार होता है, उससे कहीं ज्यादा जो होता है अपराध सहने वाला गुनहगार होता है, क्योंकि अपराध को सहते सहते, वैसे व्यक्ति को सहते सहते उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, और उसको बढ़ावा देते देते, उसका वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते उसको लोग बहुत उच्च स्तर पर भेज देता है, और उसके अपराध धीरे धीरे और बढ़ जाता है। तो लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, तो वही लिखे हम कि ईमानदार नेता और अधिकारियों का चयन होना चाहिए। उसके बाद हम लिखिए जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आपके समाज में मुखिया हो, सचिव हो, या जो भी हो, पंचायत समिति हो, वार्ड हो, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए अगर आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तो या फिर आपके समाज के साथ कुछ गलत हो रहा है तो। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय खत्म हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है निष्कर्ष। वो क्या आता है, जब इस सब चीज को हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है लास्ट में, वो आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या निकलता है, तो भ्रष्टाचार खत्म करना आसान नहीं है। यानी भ्रष्टाचार को अगर आप एक अवैध चाहिएगा खत्म करना तो वो आसान नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप अगर आगे बढ़ते हैं, आपके साथ 2 आदमी बढ़ेंगे, 3 आदमी बढ़ेंगे, 4 आदमी बढ़ेंगे, 5 आदमी बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे संभव हो सकती है। आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है, तो हम चाहे तो कर सकते हैं। चलिए, तो वही लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन यदि हम सभी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करें तो। लेकिन यह ध्यान दीजिए, लेकिन यदि हम सभी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करें तो यह संभव है। एक ईमानदार नागरिक ही एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकता है। यानी कहने का मतलब है, भ्रष्टाचार खत्म करना संभव नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। ठीक है, इतना आसान भी नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है, कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को उसके बारे में जानकारी चाहिए। जब शिक्षा होगा तो जानकारी होगा, शिक्षा होगा जानकारी होगा तो भ्रष्टाचार कमेगा। क्योंकि आजकल का जमाना मॉडर्न युग आ चुका है, तो लोग जो है अधिक से अधिक काम को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो आप उस तरीके से भी आप भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं, जो कि अभी देख रहे हैं छोटे छोटे मीडिया वाले सब छोटे छोटे चीजों को दिखा करके उजागर करते हैं, और बहुत अच्छी चीज है, उनको करना भी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट आता है हम लोग यहाँ पे हो गया खत्म। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भ्रष्टाचार पे जो निबंध था वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और यहाँ से भी इस तरीके से आप लिखते हैं तो 8 नंबर आपका मिलने वाला है, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। चलिए, हम यहाँ से हट जाते थोड़ा देर के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। थोड़ा देर हम हट जाते, देख लीजिए। वहां से ऊपर से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको लिख लेना है, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और हो सके तो जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा नारा ही है कि बच्चा को रटाया नहीं समझाया जाता। अब हम आपको इस तरीके से समझा दिए हैं कि आप अगर सुन लेंगे हमारे बात को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस 1 बार से 2 बार आपको प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से लिखा गया है, बस हो गया, यहीं पर खत्म। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि इस चैनल पे आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ नई नई चीज देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।